Hello everyone, welcome to next lecture on the number system. My name is Raman. तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि आप दो नंबर्स के बीच में अगर कोई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिफोर डूइंग दैट लेट्स हैव सम रिवीजन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को अभी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। इमेजिनरी नंबर दो टाइप के होते हैं, प्योर और कॉम्प्लेक्स। इसमें कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको आप इमेजिन कर रहे हो, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही, जैसे नेगेटिव नंबर्स का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके बाद हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स और फ्रैक्शंस होते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स और आपका होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें डेसिमल में फ्रैक्शंस में वैल्यू नहीं होंगी, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जीरो से स्टार्ट होगा और बाकी इंटीजर्स होंगे। इसी में आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं जिसमें हम नंबर लेते हैं जीरो को छोड़ के बाकी सभी इंटीजर्स। फ्रैक्शंस में आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं और रिपीटिंग, जैसे मैंने 7/2 का एग्जांपल दिया था, तो 7/2 में आपका हो गया 3.5। तो वो क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स हो गए, जैसे 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.3, 3.3 बार बार रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल, तो उसको हम रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर में जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है, जैसे पाई हो गया, हम उसको 3.14 लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसकी एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो वो इरेशनल नंबर के अंडर ही आएगा। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक टेस्ट रख लेते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ आए। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, यस और नो। पॉज द वीडियो एंड आंसर मी। और एक काम करते हैं, आप पॉज करो चाहे मत करो, वो आपके ऊपर है। आप मुझे कमेंट में इसके आंसर लिखना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके आंसर आप मुझे कमेंट में लिखना। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, उन दो नंबर के बीच में मुझे अगर कोई भी रैशनल नंबर्स निकालने तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो मान लिया मेरे पास दो नंबर हैं। एक नंबर है मेरे पास आर, और दूसरा नंबर है मेरे पास एस। तो आर और एस के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, देखिए बहुत इजी होता है किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 20 और 30, 20 एंड 50। ठीक है, अब अब थोड़ा सा इजी हो गया आपके लिए। आप लिख सकते हो 21/10, 22/10 एंड सो ऑन टिल 49। तो देखो कितने हमें रैशनल नंबर मिल गए। ठीक है, तो आप इस तरह से दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हो, लेकिन इसमें दो मेथड है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। इफ टू नंबर्स आर आर एंड एस देन फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको इस पर्टिकुलर जो पोर्शन है इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम इस मेथड पे पहले कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो राइट,
तो मेरे पास अगर दो नंबर हैं आर और एस, तो इसका फॉर्मूला होगा आर प्लस एस डिवाइड बाई टू। क्या क्या मतलब है? मान लिया मुझे दो नंबर हैं, 2 और 3। मुझे इसके बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा? 2 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए 5/2 हो गया, जो कि आ गया 2.5। तो 2.5 तो इसके बीच में रैशनल नंबर ही है, ये फ्रैक्शनल वाला रैशनल नंबर है, तो ये तो करेक्ट हो गया। अब क्या आ गया? देखिए देखिए मेरे पास, अब मेरे पास नंबर आ गया 2, 3 और 5/2 बीच में आ गया। अब कैसे भी कर सकता हूं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दूं। तो नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने लिखा 2 + 5/2 इक्वल्स टू क्या हो गया? देखिए एलसीएम 2 आ गया, तो 4 + 5 एंड डिवाइड बाय 2, यानी कि 9/2। ये मेरे पास नहीं, ये गलत हो गया, सॉरी, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये क्या आ गया? 9/4 आ गया। 9/2 नहीं आएगा, 9/4 आएगा। ठीक है, तो 9/4 आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 2 = 8, राइट। 4 2 = 8, 4 5 = 20, तो 2.25। देखिए ये भी 2 और 3 के बीच में आ गया। इसी तरह अब मेरे पास क्या नंबर आ गए? 2, 5/2, 9/4, राइट, एंड 3। अभी मैं इसको और भी कर सकता हूँ, आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड कैसे भी कर लो आप। ठीक है, चलो इन दोनों को ऐड करते हैं या इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 5/2 प्लस 9/4 डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा भूल गया था। तो अब देखिए एलसीएम आ गया 4, और ये क्या हो गया? 10 + 9 19 हो गया। 19/4 19/8 कर दिया। तो देखिए 19/8 को अगर मैं देखूंगा, तो ये आ गया मेरे पास 8 2 = 16, राइट। और यहाँ पे आ गया 3, तो 8 3 = 24, राइट। मतलब उसी के बीच में आएगा, एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा डिवाइड होगा, 8 से आप डिवाइड करेंगे तो ये फुल डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। देखिए 19 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 = 16, तो ये आ गया 3 और 0 डॉट। ठीक है, 8 3 = 24, तो ये आ गया 6 0। ठीक है, तो 8 7 = 56, 4 और 0 8 5 तो 2.375। देखो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो देखिए इस तरह से आप नंबर निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, कौन कौन से नंबर हैं 2 और 3 के बीच में? 2 और 3 के बीच में, देखिए आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो हम एक तो एग्जाम्पल सोल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर आ गए मेरे पास? 5/2, 9/4 और 19/8 एंड 3। या दूसरा मेथड मैंने जो आपको बताया, जो आप कर सकते हैं इजीली, आप इसको लिख सकते हैं 20/10 एंड 30/10। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर्स अगर आपने कितने भी निकालने हैं, 8 निकालने, 10 निकालने, आप लिख सकते हो 21/10, 2.1 हो गया देखो, 22/10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेथड आपको आई होप समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप वो क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को अपने आप कीजिए। ठीक है, मैं एक बार मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछता हूँ। ठीक है, इसी मेथड से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास यहाँ पर है, मेरे पास यहाँ पर है, हम्म, आपके एनसीईआरटी में से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उसमें ये है पेज नंबर 4 पे। क्वेश्चन है, फाइंड द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर निकालने। तो देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे? r+s/2, यानी कि 3/2 हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट नेचुरल नंबर आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता जाता हूँ 1, 3/2। फर्स्ट तो ये आ गया। सेकंड निकालना है,
तो देखो 1, और यहाँ पे मैं कहीं लिख देता हूँ 2 को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 और 3/2 को, अब ये मेरा फर्स्ट नेचुरल नंबर आ गया, रैशनल नंबर आ गया, सॉरी। सेकंड क्या आ गया, सेकंड आ जाएगा 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2, विच इज 5/4। तो ये मेरा 5/4 नेक्स्ट नंबर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो। तो थर्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 3/2 प्लस 5/4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया 6 + 5 11, 11/4, 11/8। तो ये मेरा नेक्स्ट आ गया, एंड सो ऑन। तो आई होप ये आपको मेथड समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। काम ये आप उस पहले वाले मेथड से भी कर सकते हो। जैसे मान लिया आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने बिटवीन से 2 and 3, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो वो 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, वो उस मेथड से भी कर सकते हैं। या आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 निकालने हैं, तो 5 को से नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 6, ठीक है। तो इसको अगर मैं n मान लूं, कितने नंबर्स निकालने, n+1 करना है 6। तो मैंने लिखा 2/6। 2/6 का मतलब अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 6 से डिवाइड कर रहा हूं। इसी तरह अगर मैं दूसरा नंबर लिखूं, विच इज 3 × 6 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे 3/10 है, और 30/10 है, और 20/10 है, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका 12, 12 के बाद क्या आ गया 13, 13/6, 14/6, ठीक है। मुझे 2 और 3 के बीच में सभी रैशनल नंबर, अब देखिए 13/6 क्या हो गया, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 14/6 क्या गया, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 15/6 क्या आ गया, 16/6 क्या आ गया, और 17/6 क्या आ गया। तो ये एग्जैक्ट आपको 5 नंबर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 रैशनल नंबर पूछे, तो 5 देखिए, सब 6, ये भी 3 पे नहीं जा रहा, 3 पे यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो 2 और 3 के बीच में ये सभी रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन से, 5 की जगह मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ, ठीक है। 7 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन से 2 and 9, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं, देखिए अभी नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 2 और 9 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया 2 और यहाँ पे लिख लिया 9। 7, 7 से नेक्स्ट नंबर आ गया 8, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आप एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, 2 और 9, ठीक है। 2 और 9 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 9 - 2 = 7 आ गया। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 16/8। अब इसमें ना 7 ऐड करते जाए आप, ठीक है। तो आ, ये जो डिफरेंस आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 7 ऐड किया, तो ये क्या आ गया, 23। फिर उसके बाद क्या आ गया, 30। फिर ये लास्ट नंबर आएगा हमारे पास 72, ठीक है। तो 30, फिर 37, 44, जस्ट अ मिनट, राइट। तो ये आ गया हमारे पास, थोड़ा सा माइक्रोफोन का इश्यू हो गया, ओके। तो 44, फिर उसके बाद आ गया 51, फिर उसके बाद आ गया 58, और फिर उसके बाद आ गया 65 और 72। तो देखिए डिवाइड बाय 8 करता जाऊंगा सबको, तो ये 7 होंगे,
तो देख काउंट करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास 7 रैशनल नंबर आ गए बिटवीन टू नंबर्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। एक क्वेश्चन देता हूँ। आप दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना, 5 और 8 के बीच में। कितने निकालने हैं? आपने निकालने हैं 4। 4 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 8। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको करके देखना। कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।